Okay, welcome back again. So, we are on the accounting procedure rule of debit and credit. This is our last lecture on this topic. We are on illustration number 9, 6.12 page number. Question is given, cash sale is given to us 50,000, sold good to X on credit 80,000, cash received from X 56,000, purchased good from Y on credit 44,000. पेड टू वाई, वाई को पेड किया 30,000 एंड कैश परचेज फ्रॉम वाई 16,000। और आपसे बोला गया है कि आपको इन ट्रांजेक्शन्स को फॉलोइंग अकाउंट्स में लिखना है। राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश अकाउंट। मतलब आपको क्या करना है, 3 अकाउंट बनाने हैं, एक तो डेटर, क्रेडिटर और कैश अकाउंट। और ये जो आपको क्वेश्चन में जो ट्रांजेक्शन दे रखी है इनको आपको इनमें लिखना है, इन अकाउंट्स के अंदर प्रेजेंट करना है। चलो देखते हैं कैसे करना है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, टी शेप अकाउंट बनाना है। टी शेप अकाउंट हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। डेटर, क्योंकि हमें क्या ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड, ये सारे ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करने, डेटर अकाउंट में, क्रेडिटर अकाउंट में, कैश अकाउंट में। तो हमने सबसे पहली स्टेप क्या की, डेटर अकाउंट बनाया, क्रेडिटर अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट बनाया। अच्छा, कुछ नहीं है, ये सिर्फ टी शेप अकाउंट है, टी बनाया है और ऊपर नाम लिखा है अकाउंट का। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मॉडर्न अप्रोच का आना बहुत जरूरी है। तो एक बार मॉडर्न अप्रोच फिर देख लेते हैं क्या होती है। एसेट, इधर डेबिट साइड, ये टी फॉर्मेट है, डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड, इधर डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में कम होता है। लायबिलिटी, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है, सबको आना चाहिए। कैपिटल, कैपिटल ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, क्रेडिट में बढ़ता है और डेबिट में कम होता है बैलेंस इसका। एक्सपेंसेस, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेबिट में बढ़ता है एक्सपेंस और क्रेडिट में कम होता है। इनकम, लास्ट किधर बढ़ता है, क्रेडिट में बढ़ता है और डेबिट में कम होता है। ये आपको आना चाहिए। ओके, ये आएगा तो आप क्वेश्चन कर लेंगे इजीली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले ट्रांजेक्शन हमको दिया है कैश सेल। कैश सेल 50,000 का है। तो इसमें कौन सी दो चीज इन्वॉल्व है, एक तो कैश और एक सेल्स, है ना। कैश क्या है, हमारी एसेट है, ठीक है, और कैश में हमने सेल किया है। तो क्या हुआ, कैश आ रहे हैं, कैश आ रहा है हमारे पास, मतलब कैश बढ़ रहा है। कैश क्या है, एसेट है। देखो इधर एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ये देखो कैश अकाउंट, ये एसेट है हमारा, बढ़ता किधर है, ये डेबिट में बढ़ता है, इधर बढ़ेगा और इधर कम होगा, है ना। तो बढ़ा देते हैं इसको, कितना, कैश सेल कितने से, 50,000 से। क्लियर है सभी को, है ना। अच्छा, सेल्स, सेल्स क्या है, हमारी इनकम है। इनकम है, सेल किया तो पैसा आएगा इनकम है। इनकम भी, सेल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सेल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, पर कहां बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए अलग से हमको टी शेप अकाउंट खोलना है। सेल्स, और क्या है हमारी इनकम है। इनकम किधर बढ़ती है, देखो इधर इनकम बढ़ती है क्रेडिट साइड में। तो ये किधर लिखा जाएगा, इधर से लिखा जाएगा। पर क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ 3 अकाउंट पूछे, डेटर, क्रेडिटर और कैश, इसलिए इसको हम अभी लिख नहीं रहे हैं। क्लियर है सभी को, ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, कैश का सेल्स अकाउंट में जाएगा। चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड टू एक्स ऑन क्रेडिट। इस बार क्या किया हमने, गुड्स बेचा एक्स को, वो भी उधार, है ना। तो दो चीजें कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो एक्स, एक्स कौन है, हमारा डेटर है जिसको हमने उधार माल बेचा है। ओके, एंड तो एक्स अकाउंट डेबिट टू एक्स और सेल्स, दीज आर द 2 अकाउंट्स जो अफेक्ट हुए हैं यहां पे। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे एक्स क्या हो रहा है, एक्स को हमने सेल किया है, वो भी उधार। तो एक्स क्या है, सबसे पहले डेटर क्या होते हैं हमारे, डेटर एसेट होते हैं हमारे। एसेट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं,
ठीक है, ये डेटर है, डेटर कौन सा एक्स, क्या हो रहा है, बढ़ता किधर है, एसेट्स, इधर देखें डेबिट साइड में, तो हम इंक्रीज कर देंगे डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, टू सेल्स, या डायरेक्ट लिख दें सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 80,000। इसका दूसरा इफेक्ट सेल्स में आएगा जो हमको यहां नहीं बनाना है। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, तो कौन से दो चीज इफेक्ट, एक तो कैश और एक एक्स। एक्स कौन है, डेटर है, तो कैश क्या हो रहा है, कैश रिसीव हुआ तो कैश हमारी एसेट है, डेटर भी हमारी एसेट है, कैश भी बढ़ रहा है और डेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्योंकि वो पैसे दे रहा है। तो एसेट बढ़ेगा तो एसेट बढ़ा तो डेबिट है ना, तो कैश बढ़ा है तो डेबिट कर देंगे इसको, है ना। लिख दो यहां पे कैश रिसीव्ड 56,000, और दूसरी जगह डेटर एक्स, इसने पैसे दिए तो ये कम हो रहा है, कम होगा तो इधर क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। ये दूसरा इफेक्ट है इसका। क्लियर, थर्ड पे चलते हैं। फोर्थ, परचेज गुड फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, परचेज और वाई। वाई क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्या होती है हमारी, लाइबिलिटी, क्रेडिटर इज लाइबिलिटी, पेमेंट करना है ना उसको। तो यहाँ पे परचेज किया तो हमारा परचेज क्या हो रहा है, परचेज एक्सपेंस है हमारी, एक्सपेंस बढ़ रही है, परचेज किया तो क्रेडिटर लाइबिलिटी, उसने उसको पैसे देना है तो लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। तो देखो क्रेडिटर में कौन है हमारे पास, वाई है, ये वाई, वाई बढ़ता है, ये क्या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, तो इधर लिख देंगे परचेज गुड, है ना, कितने का, 44,000। इसका दूसरा इफेक्ट आएगा कहाँ पे, परचेज में, जो हमको क्वेश्चन ने बनाने के लिए नहीं कहा है, फिर भी चाहे तो बना सकते हैं। परचेज क्या है हमारी, एक्सपेंसेस, ठीक है, इसमें किधर लिखा जाएगा, इस साइड लिखा जाएगा, परचेज के एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये देखो एक्सपेंस बढ़ती किधर है, डेबिट में, तो ये किधर लिखा जाएगा वापिस यहाँ पे, परचेज गुड 44,000। ये उसका दूसरा इफेक्ट है, पर ये हमको क्वेश्चन ने बनाने के लिए नहीं कहा। चलिए, पेड टू वाई, हमने पेमेंट किया वाई को पेमेंट किया तो कैश में क्या होगा, है ना, तो कैश हमारी एसेट है और वाई लाइबिलिटी, क्रेडिटर है हमारा, तो पैसा आया है, पेड नहीं, पैसा गया है तो कम होगा और लाइबिलिटी भी क्या हो रही है, कम होगी। तो कैश एसेट है हमारा, एसेट कम होगा तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, पेड टू वाई, कितना पैसा दिया, 30,000। इसका दूसरा इफेक्ट किधर, वाई में, वाई किधर है, वाई हमको बनाना ही नहीं है, अगर चाहे तो बना सकते हैं, नहीं वाई है हमारे पास में, इधर देखो ये इसका दूसरा इफेक्ट है, वाई क्या हो रहा है, वाई में लाइबिलिटी कम हो रही है, ये देखो लाइबिलिटी कम हो रही है, डेबिट साइड में लिखा आएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, पेड टू वाई, कितना, पेड अमाउंट लिख दो, ये तो है ना, 30,000। लास्ट, कैश परचेज फ्रॉम वाई 16,000, कैश परचेज किया, इस बार कैश में परचेज किया, तो कौन से दो चीजें इन्वॉल्व, एक तो परचेज और एक कैश। तो परचेज तो हमको बनाना ही नहीं है वैसे, पर चाहे तो बना सकते हैं, एक्सपेंस है और परचेज बढ़ रही है, कैश हमारी एसेट है
और एसेट क्या हो रही है, परचेज किया तो कम हो रही है, तो कैश को कम कर देंगे हम, कैश परचेज कितने से, 16,000 से। क्लियर है क्वेश्चन? थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ओके, मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू द लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10। आखिरी 10th इलस्ट्रेशन पे चलते हैं, पेज नंबर 6.12। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैपिटल इंट्रोड्यूस की स्टार्टिंग में 30,000, ड्राइंग की गई बिजनेस से 6,500 की, फर्दर और कैपिटल मंगाई गई 22,000 की, और प्रॉफिट हुआ 7,500। इस चीजों को आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रेजेंट करना है। तो हाउ टू डू इट, देखिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल जो होती है बिजनेस में, जो अमाउंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। मॉडर्न अप्रोच के द्वारा हमने इसको क्या देखा है कि क्रेडिट साइड में बढ़ता है और डेबिट में कम होता है। मतलब ये और अच्छे से समझने के लिए, क्रेडिट में क्या होता है, बढ़ता है, और डेबिट में कम होता है। सिर्फ आपको प्रेजेंट करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ 30,000, तो किधर लिखेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारी कैपिटल बिजनेस में, कैपिटल मतलब पैसा बढ़ा, बढ़ा तो बढ़ता है तो किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, तो इधर लिख देंगे हम 30,000। अभी हम इधर लिखना नहीं सीख रहे, सिर्फ अमाउंट प्रेजेंट करना सीख रहे हैं, ठीक है, वो बाद में सीखेंगे। ड्राइंग, अब क्या किया, सेकंड पे 6,500 की ड्राइंग की। ड्राइंग की मतलब बिजनेस से हमारे पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। तो अगर पैसा निकाला तो क्या हो जाएगी, कैपिटल जो बिजनेस में पैसा लगाया उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया तो पैसा कम हो जाएगा। पैसा कम हो जाएगा तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में, तो प्रेजेंट करो 6,500। नेक्स्ट, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की हमने 22,000। फर्दर मतलब और कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की यहाँ पे, और ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस की। कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस की, 22,000, जो जिससे हमारे बिजनेस में और 22,000 रुपए आए। तो और कैपिटल बढ़ा तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट में। कितने से बढ़ा, 22,000 से, ठीक है। प्रॉफिट हुआ, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, 7,500 का प्रॉफिट हुआ। तो हमारे कैपिटल, बिजनेस की कैपिटल क्या होगी, बड़ी है, बढ़ेगी तो इधर लिखेंगे, इधर 7,500, है ना। तो टोटल करो कितना है इसका, 22 + 3 25, 25 में 7, हाउ मच, 32,500। 32,500 माइनस 6,500 कितना जाएगा आपका, 26। बैलेंस शीट, ठीक है। तो कितना आपके आज के तारीख में कैपिटल में कितना पैसा है, 26,000। क्लियर है सभी को? दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड you have to do the homework question. Try the question number from 10 to 13. Page number, I am writing the homework here. Page number 6.18 and question number 9 to 10 to 13. 9 to 13. Try them. Do it in your fair copy. Try to solve them. Okay, they are based on the same approach.